जमात इस्लामी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। पीटीआई का रिजल्ट अगरचे पुअर था, अगर उसे कंपेयर किया जाए 2018 के कौमी असेंबली के नताइज से तो उससे मुताबिकत नहीं रखता था, लो परफॉर्मेंस थी। लेकिन फिर भी पीटीआई के पास बैलेंसिंग पावर थी। जिस जमात के साथ भी वो इत्तेहाद करते, वो जमात का नुमाइंदा या नामजद करदा शख्स मेयर मुंतखब हो सकता था। पीपल्स पार्टी के साथ उनका अलायंस मुमकिन नहीं था, अलायंस उनका जमात इस्लामी के साथ ही बनता था। अब बदकिस्मती जमात इस्लामी की, जब वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के पीटीआई के साथ उन्होंने अलायंस बनाया तो पीटीआई के वोट प्लस हो के उनकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी बनती थी। एक मिसरा बोल दूँ, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। पीटीआई की कुव्वत 9 मई के बाद बिल्कुल मुंतशिर हो गई और कराची की मुंतशिर सियासी कुव्वत पीटीआई के फोल्ड में नहीं है, वो कहीं भी जगह पर नहीं है। जहाँ बड़े बड़े 26 साल तब्दीली के नगमे गाने वाले तब्दील हो गए और माथे पे गोली खाने वाले न ठहर सके, वहाँ एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से आप तवक्को करें कि वो रुके या रोके गए, इसका फैसला तारीख करेगी। लेकिन टेक्निकली और लीगली ये बात दुरुस्त है, जो लोग अपने घर से वोट डालने नहीं आए उन्हें इलेक्शन कमीशन हाथ से पकड़ के आके वोट नहीं दिलवा सकता। ये पॉलिटिकल मोटिवेशन पॉलिटिकल वर्कर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने डिसिप्लिन की है। जमात इस्लामी इज नॉट एट फॉल्ट, उसे ले डूबी है पीटीआई की बैड पॉलिटिक्स के। पीटीआई का अपने मेंबर्स पे, जो काउंसलर मेंबर थे जिन्होंने वोट कास्ट करना था, उन पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे उन्होंने काउंट बताई है, बेर मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिली, 184 था मेजॉरिटी का फिगर। मेजॉरिटी अब भी मुर्तज़ा वहाब साहब को नहीं मिली, 173 वोट्स मिले हैं। जिन्होंने एब्सटेन किया है, अगर वो मिल जाते नईम साहब को तो वो कंफर्टेबली 184 का मैजिक फिगर है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल जीत सकते। लेकिन तारीख में अगर की कोई गुंजाइश नहीं होती, फैक्ट काउंट होता है। आज का फैक्ट ये है कि पीटीआई के लोग वोट डालने नहीं गए। दोबारा रिपीट कर दूं, वो रुक गए, रोके गए, पीछे रह गए, बददिल हो गए, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। क्या किसी शख्स ने हाई कोर्ट में ये इस्तदा की कि जी मुझे वोट डालने दिया जाए? क्या किसी ने हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की? पीटीआई के काउंसलर उसी शहर में ही थे ना जिन्होंने वोट डालना था। किसी फैमिली मेंबर ने, किसी मदर ने, किसी सिस्टर ने, किसी वाइफ ने कोई हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की, कोई हैरेसमेंट की पिटीशन फाइल की, वो लोग खामोशी से घर बैठे हैं। जैसे मैंने दोबारा रिपीट कर दूं कि अब जमात इस्लामी जितना मर्जी चीख ले, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को एक कोलिशन की शक्ल में इम्कान पैदा हुआ था। जब वो कोलिशन का जो सपोर्टिंग फैक्टर था, जिन लोगों का सपोर्ट रोल होना था, वो टायर ही फ्लैट हो गया। तो आप किस बात पे जीत की उम्मीद लिए बैठे थे? ये गाड़ी नहीं चल सकती थी। पीटीआई के 9 मई की जो पोस्ट 9 मई की पीटीआई है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्री 9 मई पीटीआई। ठीक है, जहाँ तो आपको ये नहीं पता होता कि जो शख्स आज एक अजनबी शख्स के मतलब अच्छी बात कर रहा है, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा इम्कान सिंध हाई कोर्ट से कोई उम्मीद पैदा हो कि पास शेयरिंग का कोई फार्मूला तय हो जाए? बराह रास्त मेयर और 63A जी, उसमें इन लोकल गवर्नमेंट को डील ही नहीं किया गया। डिफेक्शन क्लॉज लागू ही नहीं है। हाँ, नहीं, मैं डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं है। बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ गए हैं नहीं, बराह रास्त इंतखाब, जब आपका लोकल गवर्नमेंट लॉज, आपने डेवोल्यूशन प्लान के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने लेजिस्लेशन करनी है अपने अपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स की। अब पंजाब का अपने पीटीआई ने पंजाब में इलेक्शन डिले किए, अपने पूरे इक़्तिदार में नहीं करवाया। बेहतरीन मौका था, परवेज़ लाई के वक्त ये इंतखाबात करवा लेते। दे मिस दी बस, दे लॉस्ट एवरीथिंग अल्टीमेटली। अब पंजाब मत हैरानगी है, कम अज़ कम सिंध को एक लोकल गवर्नमेंट मिल गई है। 30 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट्स के लेवल्स हैं। पंजाब तो 5 साल से महरूम है, 4 साल से, जब से पीटीआई ने महरूम किया पंजाब को पीटीआई ने महरूम किया लोकल गवर्नमेंट से, और आज तक महरूम है। अब कराची में पीटीआई इज एट फॉल्ट, और इन्होंने आते ही वो फारिग कर दी थी ना बल्दियाती हुकूमत, नहीं बिल्कुल खत्म किए अदारे, पंजाब को महरूम किया। मैं बिल्कुल बोल्डली कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने और नए इतने नोटिस आए सुप्रीम कोर्ट से, इतनी डायरेक्शंस आई। पहले वाली स्ट्रेटजी बना के आप चला रहे हैं जमात इस्लामी, इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। जी हां, जी, यही स्ट्रेटजी के वो जिन पर डिपेंड कर रहे थे
वो मैंने कहा जिन पे तकिया था वही लेकिन पत्ते नैयर हवा साहब दे। अगर देखा जाए That's what I'm तो लोगों को सियासत आती नहीं जमात नहीं इस्लामी वो की सीधी स्ट्रेटजी बात गलत है। थी। मुंतशर कुव्वत पीटीआई के इस वक्त ये कितने- इंतखाबी सियासत में कमजोर निकली है, वो सामना नहीं कर सके हालात ये का। कितने अरसे के लिए आपके ख्याल में हाँ। ये हुकूमतें रहेंगी और उसके कौन बाद सी? नहीं, ये अपनी देखे हमारे यहाँ होता क्या है, जो भी मुंतखब गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट का गला घूंट देती नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अब ये जो मेयर मुंतखब हुए हैं ये तो इनका अपने tenure- जो उनकी स्टैट्यूटरी पीरियड है वो तो अपना कंक्लूड करना चाहिए। जी। अब जैसे ही उनका 5 साल इलेक्शन के लिए। हुआ है, 5 ईयर्स उनका टेनोर है, वो पूरा करें। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया एक नहीं है, लोकल गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की बारहा डायरेक्शंस के बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाते हैं, जी। लेजिस्लेशन नहीं करते। कहते हैं हमसे लेजिस्लेशन, भाई लोकल गवर्नमेंट के 4-5 पुराने फार्मूलेज पड़े हैं, अयूब खान वाला, मुशर्रफ वाला, ज़िया वाला। यहाँ तो बस- लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया, जिन्हें सही। मिलिट्री डिक्टेटर्स कहते हैं। हाँ। और सबसे आइडियल जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, माजरत के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, वो मुशर्रफ साहब ने दिया था। वो बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, बिल्कुल उससे ठीक है, ज्यादा मिसालें मौजूद है, अगर आप follow करना उससे चाहें, नहीं, ज्यादा ऐसा मुझे- एम्पावरमेंट हाँ। मुमकिन ही नहीं थी बहुत जितनी ज्यादा डिटेल की में इस थी। पे